नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। एक तरफ देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का संकल्प, वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता डंका और जनता का टूट भरोसा, तो दूसरी तरफ विपक्ष की हताशा, बौखलाहट और बयानों की मर्यादा को तार तार करती राजनीति। रायबरेली की धरती से एक बार फिर देश के प्रधान सेवक के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों की ये राजनीति कब तक चलेगी? इतिहास गवाह है, विपक्ष ने जब जब पीएम मोदी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, देश की जनता ने उस कीचड़ में कमल खिलाकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। आज जब पूरी दुनिया भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नीतियों का लुहा मान रही है, तब विपक्ष को देश में आर्थिक तूफान नजर आ रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि पीएम मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से उपजी घोर हताशा है, ऐसा कहा जा रहा है। जब नीतियों और विकास के मोर्चे पर लड़ने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचता, तो राजनीति गाली गलौज और व्यक्तिगत हमलों पर उतर आती है। नितिन नवीन ने ठीक कहा, यह बेहद छोटी सोच और जहरीली मानसिकता का प्रमाण है। जनता यह बखूबी जानती है कि एक तरफ वो नेतृत्व जो दिन रात देश को आगे ले जाने के लिए तपस्या कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो लोग जो सिर्फ नकारात्मकता फैला रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से बौखलाकर विपक्ष अपनी मर्यादा भूल गया? क्या विकास के दावों का मुकाबला सिर्फ अपशब्दों से होगा? और बार बार मात खाने के बाद भी कांग्रेस इस सेल्फ गोल की राजनीति से बाज क्यों नहीं आ रहा है? या फिर कांग्रेस जो कह रही है उसे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर हम ऐसा करें तो आने वाली सियासत में, आने वाले वक्त में हमारा सितारा भी बुलंद होगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। देश की सियासत में जुबानी जंग की मर्यादा एक बार फिर तार तार हो गई है। रायबरेली की धरती पर खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। राहुल ने न सिर्फ सरकार को महंगाई के मोर्चे पर घेरा, बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। जब आप डर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। पार्टी के कद्दावर नेता नितिन नवीन ने मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी को उनके शब्दों की मर्यादा याद दिलाई और इसे कांग्रेस की डूबती कश्ती और हताशा का सबसे बड़ा सबूत करार दिया। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। राहुल गांधी देश को आर्थिक मंदी और तूफान की चेतावनी दे रहे हैं, तो बीजेपी इसे केवल सुर्खियां बटोरने का स्टंट बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक विरोध अब व्यक्तिगत दुश्मनी और अपशब्दों के स्तर पर उतर आया है? क्या आर्थिक मुद्दों पर घेराबंदी करने के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल जायज है? साफ है कि सरकार के पास जहां विकास के आंकड़े और जनता का भरोसा है, वहीं विपक्ष के पास केवल तीखे शब्द। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो सवाल यह कि पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, लेकिन क्या भाषाई मर्यादा रखनी चाहिए? क्या इसका ख्याल रखना चाहिए या फिर मर्यादा को तार तार करके भी उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। देखिए, हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस के, और दो मेहमान और जुड़ेंगे। डॉक्टर कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बयान आपकी तरफ से ही है। तो राहुल जी, क्या इस बयान को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी के बयान आप जायज मानते हैं या फिर इसमें शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, जी, जिस तरीके से भाजपा जो है इस शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, और जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी की विफलताएं हैं उनको छुपाने की जो इनकी साजिश है, वो इस तरीके से करना चाह रहे हैं। आज देखिए, भाजपा और उसकी पूरी आईटी सेल जो है, सेल एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा चला रही है। राहुल गांधी ने देशवासियों को गद्दार नहीं कहा। मैं साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं आपको कि राहुल गांधी ने देश की जनता को नहीं, बल्कि देश की संपत्ति बेचने वालों को, संविधान को कमजोर करने वालों को और जनता की मेहनत की कमाई कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपने वालों पर अपनी बात कही थी। भाजपा जानबूझकर इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, क्योंकि उसके पास महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट कब्जे का लेकर कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से अगर भाषाई मर्यादा की बात करते हैं तो यही प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से मुजरा और मुसलमान की बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, भैंस खोलने जाएंगे इसकी बात करते हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे इसकी बात करते हैं, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों के इस्तेमाल करते हैं, शहजादा जैसे शब्दों के इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर तारका जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज हालात ये है देश के कि 2014 में देश पर कुल कर्ज जो था वो 52 लाख करोड़ रुपए था। आज ये बढ़कर 216 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। यानी देश पर कर्ज 4 गुना से ज्यादा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इतना कर्ज कहां है, इतना पैसा कहां गया? क्या रोजगार पैदा हुए? क्या किसान की आय दोगुनी हुई? क्या छोटे उद्योग मजबूत हुए? नहीं हुए। आज आदमी की जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 2014 में जब हमारी यूपी की सरकार थी तो एलपीजी सिलेंडर जो 414 रुपए का था, आज 915 रुपए से ऊपर है। पेट्रोल जो है 71 रुपए से 98 रुपए, और डीजल महंगाई तो राहुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस थी तब भी महंगाई कभी भी नहीं घटी। राहुल जी, ये ऐसा प्रोसेस है महंगाई, राहुल जी, मुझे ऐसा लगता है जो बढ़ती है तो शायद बैक नहीं होती है। चाहे आपकी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, महंगाई बढ़ती चली जा रही, घट नहीं रही है। मैं वापस आऊंगा राहुल जी, क्योंकि मुझे ओपनिंग कमेंट लेना है। मैं डॉक्टर कौशल कांत आपके पास आ रहा हूं। कौशल जी, आपको क्या लगता है, यह बयान वाकई खतरनाक है या फिर इसमें भाषाई मर्यादा रखनी चाहिए थी? अनूप जी, मैंने अपने मित्र राहुल यादव को सुना, ये कह रहे कि तोड़ मरोड़ के बोला गया। तो कभी जब आपको समय लगे तो जो उन्होंने बोला था उसको लाइव चला दीजिएगा। अभी हमने चलाया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, नहीं, पर राहुल हो सकता है लेट जुड़े हो और हो सकता है उन्होंने ना सुना हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आम भारतीय आदमी उनकी भाषा को सुन करके ये कह पाएगा कि वो सही बोल रहे थे। मेरी भी अपनी मर्यादा है। मैं किसी को भी रेपिस्ट, गली का गुंडा, टपोरी, चोर, चुट्टा, गिरा हुआ ये नहीं बोल सकता। मेरी अपनी मर्यादा है। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ साथ हमारे देश के एलओपी भी हैं। मुझे उस मर्यादा में रहना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी जी के स्तर पर नहीं जा सकता, सिर्फ यही कहना चाहूंगा। और राहुल गांधी के स्तर पर मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन और ना ही कौशल देश की जनता जा सकती है, क्योंकि उस लेवल पे गिर करके बात करने की क्षमता भारत के किसी भी नागरिक में नहीं है। वो इटली का खून है, इटली से आया हुआ है, इसलिए तितली की तरह फड़फड़ा रहा है। चलिए, मैं वापस आऊंगा। क्योंकि 100 बार हार चुके हैं। हाँ। इतने चुनाव हारने के बाद जैसे बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है, वैसे ये हारती हुई, बार बार हारती हुई तितली फड़फड़ा रही और कुछ नहीं कह सकता। और ये भारतीय सभ्यता का खून है ही नहीं, ये इटली का डीएनए है जो नजर आ रहा है। चलिए, मैं वापस आऊंगा। एक और कमेंट मुझे लेना होगा। पीयूष जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष जी, ये बयान जिस तरह से सामने आया, गद्दार कहना, प्रधानमंत्री इस तरीके के हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। अगर मैंने करना शुरू कर दिया, इटली का खून है, इटली का डीएनए है, फला डीएनए है, आप अनुप जी इसको टोक नहीं सकते। किस तरीके के इस तरहहीन प्रवक्ता है भाजपा के बैठे? मैंने कब बोला? मुद्दों पर बहस करिए, जो मुद्दे पर ही बता रहे हैं। राहुल गांधी का कैरेक्टर बता रहे हैं, राहुल गांधी का डीएनए बता रहे हैं। क्या राहुल गांधी की मां इटली की नहीं है?
मैं जानता हूं टाइटल की मैं भाई जानता हूं नहीं है। नरेंद्र मोदी को भी। नरेंद्र मोदी भी असली ओबीसी नहीं है। हाँ, वही तो मैं भी बोल असली रहा हूँ। ओबीसी। तो राहुल गांधी का असली क्यों क्या कैरेक्टर बात कर अगर रहे हो? नहीं बताया जाएगा, क्या गलत क्या है भैया? राहुल जी आप बताओ ना, राहुल की माँ कौन है? इटली की नहीं है? उनका डीएनए इटली का राहुल नहीं है? गांधी के परिवार ने इस देश के लिए बताओ ना मेरे को दोस्त। दो प्रधानमंत्री राहुल इस देश के लिए शहीद गांधी, हुए। आपका अरे एक आदमी। अनूप जी इनसे बात पूछिए लीजिए ना, भाजपा मैंने और क्या आरएसएस गलत के, बोला? जिन्होंने अपने- मैं राहुल गांधी के स्तर पे जा ही नहीं क्या सकता। बात कर रहे हैं आप? मैं राहुल गांधी के स्तर पे नहीं उतर नहीं जा सकता। सकते। अरे भाई, बिल्कुल नहीं जा प्रधानमंत्री सकता। नहीं है उस वो स्तर का, तो क्या बात करोगे आप? वही तो- भाजपा के प्रवक्ता बात करेंगे क्या? मैं वही- प्रधानमंत्री नहीं है उस स्तर का। अरे तो आपके देश का ही प्रधानमंत्री है, जिसके दम पे आप खाना खा रहे हो, जिसके दम पे आप सिक्योर हो, उसी प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, हम सिक्योर नहीं है। चाइना हाँ। हमारे देश के अंदर घुस चुका है। हम चाइना सिक्योर को नहीं है जमीन बिल्कुल भी। बेचने वाले हमें ना बताएं। चाइना जो जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मेरे सर पे बाल नहीं है, उस तरीके की जमीन अरे हमने दे तुमने दी है। हाल में- अरे हाल में छोड़ो, तुम्हारी सीआईए के हाथ कार्यालय में पूरे देश को बेच दिया। चाइना के बर्बाद देश की का सारा फाइलों खुफिया मीटिंग करी है को बोरे तुमने। में भर करके आज तक राहुल उसको राजीव बाहर नहीं गांधी के रखा। जमाने में बेचा गया। उस मीटिंग का सोनिया एजेंडा क्या गांधी था? के जमाने में सीआईए के बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। देश सुरक्षित नहीं है। पीओ में आप बैठे आज होते थे। सुरक्षित किसकी बात लोगों कर के रहे पास दो हैं? वक्त की जरूरत राहुल नहीं है। गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, जब उनके साथ अनपढ़ देश जब का कोई भी प्रधानमंत्री नागरिक बनेगा आदमी तो इसी नहीं। तरीके के हालात होंगे। राहुल गांधी जैसा रेपिस्ट अगर विपक्ष का नेता बनेगा तो यही होगा। क्या बात ये- कर रहे हैं? ये- देखिए- सुब्रमण्यम स्वामी कह चुका है देखिए ये बात। देखिए रेप के आरोप कौशल में कांत घिरा जी, हुआ आदमी। कौशल कांत जी, क्या? राहुल जी, कौशल कांत जी थोड़ी मर्यादा रख लेते हैं भाषाओं की। मैंने क्या बोला? मैंने थोड़ी कुछ सी नहीं बोला। भाषा की मर्यादा रख लेते मैंने हैं। अनूप ये जी, मंच मैंने दिया कुछ है नहीं बोला। कौशल जी, तो ये मैंने मंच कुछ नहीं दिया है, बोला। इसमें ऐसे मैंने शब्दों जो का हम कानूनी इस्तेमाल नहीं तौर पे करते कहा हैं। गया, राहुल जी, मैं आपको भी कह रहा हूं कि राहुल जी और कौशल जी दोनों थोड़ा धैर्य रखिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसे शब्दों का मैं दोनों से गुजारिश कर रहा हूं। मैं चलिए, राकेश जी भी जुड़ गए हैं, पीयूष जी भी हमारे साथ है। पीयूष जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, राकेश जी के पास इसके बाद जाऊंगा। राकेश जी, पीयूष जी, क्या लग रहा है ये जो राहुल गांधी का बयान है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि एक तरह से गद्दार कहना आप अपने आप समझ रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद वाले को कहा जा रहा है। ये राजनीति में चल क्या रहा है अभी? देखिए, राजनीति में जो है, अब राजनीति जो है व्यक्तिवाद की का एक में बदल चुकी है और वहाँ व्यक्ति ज्यादा हावी हो गए हैं और उसीलिए जो इस तरह की बातें की जा रही है। वैसे गद्दार शब्द इतना कॉमन हो गया है कि हम और आप पत्रकारों को भी अगर हम आलोचना कर दें सरकार की तो गद्दार कह दिया जाता है। हर पल में गद्दार, हर किसी को जो सरकार का आलोचक है वो गद्दार है। वो देश का आलोचक नहीं, सरकार का आलोचक है तो वो गद्दार है। ये एक बहुत ही कॉमन नैरेटिव बन गया है, कॉमन चीज बन गई है जिसमें गद्दार शब्द का इस्तेमाल होता है, खासकर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। राहुल गांधी ने जो कहा उस सभा में, उन्होंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी और अमित शाह आते हैं आपके दरवाजे या संघ वाले आते हैं तो उनसे कहिए कि ये लोग गद्दार हैं, क्योंकि देश के तमाम चीजों को जो है ये बेच रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को डाइल्यूट कर रहे हैं और लोगों को के रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं। तमाम जमीन जो है वो चीजें जा रही हैं और किसके दबाव में काम कर रहे हैं। हमारी जो आर्थिक जो नीति है वो पूरी तरीके से जो है वो दबाव में काम कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। अभी अडानी ने देखिए जिस तरह से जो है एक डील हुई अमेरिका के साथ और डील हो गई, उसमें करोड़ों रुपया वहां इन्वेस्ट करेंगे और 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे, तो वो करोड़ों रुपया कहां से आएगा? वो हमारे देश का ही तो बैंकों से वो लेंगे पैसा, जैसा कि वो लेते हैं और फिर माफ कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमारे देश में जो जल जंगल जमीन है उसको धीरे धीरे कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये देश के और लोगों की जो संप्रभुता है, देखिए लोगों की जो संपत्तियां हैं उसके खिलाफ आप कॉर्पोरेट्स को अगर जो है कि साथ दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बात बनती है। उसी संदर्भ लेकिन में पीयूष जी, ये तो कॉर्पोरेट है। कल्चर ऐसा है कि अगर आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी यही चलेगा। देश में तो ऐसे ही चलता है, ये सबको पता है। हाँ, लेकिन पीयूष जी, ये जो भाषा की मर्यादा, मैं राहुल गांधी को पहले कहा कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बातें ही अब हो गई हैं। एक दूसरे को आप देशद्रोही बोलते हैं, एक दूसरे को आप कुछ भी बहुत कुछ बोल देते हैं, कि कोई मर्यादा आप नहीं रह गई है। लेकिन वही तो सवाल ये भी है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा 10 सेकंड दे दीजिए। एक्चुअली पीयूष जी, मैं आपने वो सारी चीजें बोली जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए, लेकिन आपने भाषा की मर्यादा में रह के बोला मुझे आपका क्रिटिसिज्म सर आंखों पे लगा। आपका ओपिनियन हो सकता पीयूष जी, मैं उसका स्वागत करता हूं। यहां पर बात यह नहीं कि आपने क्या आरोप लगाए, आप गद्दार भी बोल सकते हो, आप बोलना चाहो बोल सकते हो,
लेकिन जिस मर्यादा, जिस मैनर में राहुल गांधी ने बात की है, बात यहां इस मैनर की हो रही। पीयूष जी, आप उस पूरे भाषण को 5 मिनट सुनिए तो ऐसा लग रहा जैसे गली का गुंडा कोई टपोरी टाइप का आदमी रिक्शे वाले से बात कर रहा हो। अब देखिए, उस एलओपी लेवल है, पे भी नहीं जा सकते। एलओपी है, और ऐसा नहीं बोलना पीयूष चाहिए। जी, पीयूष जी, मैनर होना चाहिए और बात अगर आप करने जो का। कह रहे हैं बात- एक भाषा की मर्यादा होती है। आपने सब वही सारी चीजें कही, आपने पीयूष जी आप सारी जो बातें है, वही की जो आप राहुल गांधी देखिए- ने कहा, लेकिन उसके कहने का तरीका आपका बदतमीज बहुत प्रवक्ता। अच्छा था और बेहतर था, उसको इस बदतमीज एक्सेप्ट को किया जा बात- सकता है। क्योंकि- लेकिन नहीं, जिस देखिए, तरीके से राहुल गांधी वो ने राहुल गांधी टपोरी है, छाप विपक्ष लैंग्वेज नेता- की, सड़क छाप प्रतिपक्ष भाषा के नहीं नहीं, नेता चलिए है। चलिए, समस्या ऐसे उसकी है। प्रतिपक्ष देखिए, नेता है, अब देखिए, ये आप यहाँ तो मर्यादा राहुल रखनी गांधी पड़ेगी है, ना कौशल भाई। प्रतिपक्ष नेता यहाँ है, तो मर्यादा और रखेंगे ना हम। मैंने क्या बोला? हमने एक मंच जिस तरह रखा की है, भाषा का हम उस इस्तेमाल पर किया चर्चा है, कर रहे हैं। उसे लेकिन सड़क अगर छाप यहाँ भाषा हम ही उसी कहेंगे, तरह से गुंडे टपोरी टपोरी की शब्दों भाषा का इस्तेमाल कहेंगे। करें तो नहीं, एलओपी है मैं भाई। नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लिए हाँ। नहीं कह रहा हूं, मैं हाँ। उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके भाषा के स्तर को बता रहा हूं। उनकी भाषा का स्तर टपोरी का था, उनकी भाषा का स्तर गुंडे का था, उसके भाषा का स्तर नीच लेवल का था। मैं एलओपी के बारे में बोल ही नहीं रहा हूं, मैं उनके भाषा के स्तर की बात कर रहा हूं। पीयूष जी ने सारी बातें वही बोली जो राहुल गांधी ने बोली। उनका स्वागत है, एक तरीका था बोलने का, मैं उसका स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। विपक्ष है, उसकी हर चीज चलो, का मैं वापस criticism आऊंगा, होना वापस चाहिए। आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नाराजगी है, मैं समझ रहा हूं। राहुल जी, मैंने कहा कौशल जी को यहां मर्यादा थोड़ी रखनी होगी। राहुल जी कहना चाह रहे हैं कुछ आप? देखिए, ये 2 टके का गली का प्रवक्ता ये मेरे अल्फाजों की आतिशनुमाई नहीं कर सकता। मैं इतना बोलूंगा। अगर राहुल जी, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं। इससे बात करो। गुजारिश कर रहा हूं राहुल जी, थोड़ा सा मर्यादा रखें। हमने मैंने साफ बात बोली है, मैंने राहुल गांधी के शब्दों को बोला है। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के लिए अनूप जी इस तरह के कैसे लोगों को बिठा देते हैं? मैंने राहुल गांधी को नहीं बोला, मैंने उसके भाषा के स्तर को बोला है। बिल्कुल। छिपी हुई है। और ये बताइए किसकी बात कर रहे हैं? अरे मेरे दोस्त राहुल जी ये बताइए, क्या राहुल गांधी के ऊपर रेपिस्ट का आरोप नहीं लगा था? क्या उनके अगेंस्ट हाईकोर्ट में केस नहीं हुआ है? क्या उनकी नागरिकता पे सवाल नहीं है? क्या हाईकोर्ट ने उसकी जांच के आदेश नहीं दिए हैं? इसमें कौन सी बात गलत है? और मैं तो बड़े उससे बोल रहा हूं ना। और लेकिन जो देश के संसाधनों को स्तर की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है, वो भाषा सड़क छाप भाषा है, वो भाषा टपोरी की भाषा है, वो भाषा गिरी हुई भाषा है। बिल्कुल सही बात है। ये पर्सनल नहीं होना चाहिए। राहुल यादव पर्सनल नहीं होने की जरूरत है, बल्कि मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। राहुल यादव 71 रुपए था। राहुल यादव मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा हूं दोस्त। तुम जिस लेवल पे राहुल गांधी के प्रवक्ता और राहुल गांधी के लेवल पे और डीजल 91 रुपए क्यों है? राहुल गांधी का प्रवक्ता राहुल गांधी के लेवल पे 2014 से अगर बारी बारी से बोले तो शायद समझ में आ जाए। कौशल जी, मैंने सवाल राहुल जी से किया है। मैंने सवाल राहुल जी से किया है। 50% होगी क्योंकि अगर इनको बात करने की तमीज नहीं है। कौशल जी जरा सुन लीजिए ना, फिर जवाब आपसे ले लूंगा। किस बात की पर्सनल हो रहा है? ये आदमी राहुल यादव जो है पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार राहुल यादव पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हैं। कौशल जी, राहुल गांधी की थोड़ा बात धैर्य रख लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपके पास भी वापस आऊंगा इसके बाद। चलिए राहुल जी, बोलिए, अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये लगातार इंटेट कर रहे हैं। नहीं, मैं इनको मेरे अल्फाजों के आतिशनुमाई नहीं कर सकते। तुम इतना बोलूंगा, को एक्सपोज कर दूंगा। शुक्र करो कि तुम मेरे सामने नहीं हो, ये अपने पैरों पर घर नहीं जाते। ध्यान रखना इस बात का। तू की लैंग्वेज में नहीं बात कर सकता। राहुल चलिए, गांधी मुझे के ऐसा लग रहा है कि हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं राहुल गांधी के लेवल पे आ ही नहीं सकता। अनूप जी, बिल्कुल नहीं आ सकता, और ना ही राहुल गांधी के प्रवक्ता के लेवल पे आ सकता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मुझे शब्दों की मर्यादा मालूम है, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो ऑफिशियल है। राहुल गांधी के ऊपर रेप का आरोप लगा, ये सही है। राहुल गांधी, लेकिन हम यहाँ भाषाई मर्यादा की बात कर रहे हैं। चलिए, हम क्या आरोप लगा क्या नहीं लगा इस पर बात नहीं कर रहे हैं ना। मैं तो भाषाई मर्यादा की बात कर रहा हूं। कौशल जी, ये राहुल जी की आवाज नहीं आ पा रही। कौशल जी, राहुल जी की आवाज नहीं आ पा रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये देश का प्रधानमंत्री गद्दार है। मैं फिर कह देता हूं, ये देखो, ये आगे ये इस लेवल पे केवल राहुल गांधी का ही प्रवक्ता उतर सकता है। राहुल जी मेरी बात प्रवक्ता उतर सकता है जो मानसिक कौशल जी, जरा आप शांत हो जाए तो मैं राहुल जी से बात कर लूं। राहुल जी, मेरी गुजारिश है आपसे कि देखिए, धमकी वाले लैंग्वेज प्लीज मत यूज करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक दूसरे को धमकी देने से शायद माहौल खराब होगा और हम शायद उसे ऑनियर भी नहीं कर सकते। लेकिन राहुल जी, मैं वापस आऊंगा। कौशल जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं,
आपने कहा कि ये भाषाई मर्यादा टपोरी का भी इस्तेमाल कर लिया जिसके लिए कहा आपने, लेकिन मुझे ये बता दीजिए पप्पू आपकी तरफ से कहा जाता है, पप्पू का इस्तेमाल क्या जायज है? ये बता दीजिए मुझे लग रहा है कि भाषाई मर्यादा दोनों तरफ से तोड़ी जाती है। बिल्कुल, एक मिनट अनूप जी, पप्पू नाम होता है। हम जब चाय वाले को कोई चाय की दुकान पे जाते हैं, अगर हमें उसका नाम नहीं मालूम होता, उसको पप्पू बोल के बुलाते, पप्पू चाय दे दो, करेक्ट? इसमें कोई डेरोगेटरी शब्द नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, वो सारे आरोप जो राहुल गांधी जी ने लगाए थे, वही सारी चीजें पीयूष पंत जी ने भी बोली, और वो अपनी लैंग्वेज में बोली। मैं उस मैनर की बात कर रहा हूं, और मैंने राहुल गांधी को अभी तक कुछ नहीं बोला। तुम्हारा मैनर दिख रहा है। अरे फिर भी तुम किस राहुल तरीके जी, के मैनरलेस प्रवक्ता हो, गली छाप प्रवक्ता। अरे सुनिए, मैं राहुल जी थोड़ा गुजारिश कर रहा हूं आपसे, अनूप राहुल जी, मैं थोड़ा इनके सा धैर्य लेवल पे रख नहीं के जा बात सकता। करें। मेरी राहुल जी, समस्या ये है कि मैं राहुल गांधी और राहुल गांधी के प्रवक्ता के लेवल पे उतरकर बात नहीं कर सकता, और मैंने एक भी पर्सनल वर्ड यूज नहीं किया किसी के लिए, ना इस राहुल के लिए किया, ना उस राहुल के लिए किया। मैंने दोनों राहुल के लिए कोई पर्सनल वर्ड यूज नहीं किए। मैंने उनको ये बताने की कोशिश की, जिस लेवल पर पे उतर करके वो बात कर रहे हैं, वो लेवल टपोरी का है, वो लेवल सड़क छाप गुंडे का है, वो लेवल मवाली का है। मैं जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल करोगे मैं वही बात बोलूंगा भाई, इसमें क्या गलत है? मैंने पीयूष जी की बात की, पीयूष जी ने सारी बातें बोली, पीयूष जी ने सब कुछ वही किया। ये भी अरे चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा संभालो यार, हूं, क्योंकि आप दोनों को रोक रहा हूं, क्योंकि आप दोनों से मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं और बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है एक दूसरे को देखने धमकी देने वाली बात हो रही है। पीयूष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पीयूष जी, ये जो बयान सामने आया, ऐसा मुझे लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी के कांग्रेस की तरफ से नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। राकेश जी भी शायद जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन पीयूष जी ये मर्यादा जो है आज नहीं टूटी है, बहुत पहले से टूटती आ रही है। सिर्फ राहुल गांधी के हम विवादित बोल तो बता रहे हैं आपको, लेकिन ये विवादित बोल सारी तरफ से आती हैं, चाहे आप बीजेपी ले लें, कांग्रेस ले लें, बसपा ले लें, सपा ले लें, तमाम तरह से आती है। तो राजनीति कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है राजनीति, क्या लग रहा है आपको? देखिए, राजनीति तो बहुत पहले जो है, खासकर जो भाषाई शुचिता है, उसका जो है बहुत ज्यादा मतलब खात्मा हुआ है। ये राजनीति हम देख रहे हैं पिछले 10, 12, 15 साल में ये जो हुआ है, और वो हमारा बिल्कुल मतलब राजनीतिक भाषण देने में की भी एक मर्यादा होती है। आप जब राजनीतिक भाषण भी देते हैं तो कम से कम किस शब्दों का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री के लिए क्या, जैसे मुझे देखिए अब ये कहा जा रहा है कि जो है कि एक गुंडे के रूप में और एक टपोरी के रूप में, ऐसी भाषा तो मुझे नहीं लगी। हाँ, ये जरूर लगा कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी ऐसा करता है, वो करता है, कम से कम ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी इस देश के, और प्रधानमंत्री के रूप में वो जो काम कर रहे हैं, आप उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को सम्मान बोलिए, उनकी आलोचना कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, ये आपका शब्द की मर्यादा है। वहां पे इस तरह कहना कि वो ये करता है, वो करता है, मुझे लगता है ये राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि चाहे प्रधानमंत्री कैसा भी काम कर रहे हो, सही न कर रहे हो, लेकिन कम से कम वो प्रधानमंत्री हैं, और उनके व्यक्तित्व का इस तरह सम्मान होना चाहिए कि उनके लिए जो आप विशेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह के कह रहे हैं कि आप है, तो वो कहना चाहिए कि वो ऐसा करते हैं। हम किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए सम्मान पूर्वक ये बात करते हैं, मुझे लगता है वो कहीं कमी है राहुल गांधी के अंदर, और उसको उनको ठीक करना चाहिए। लेकिन और मुझे ऐसा नहीं लगा उनके पूरे भाषण में कि वो बहुत एक मवाली की तरह बात कर रहे हैं, कि उन्होंने लास्ट में ये बात कही कि जब वो आपके द्वारे आए तो उनसे कह दीजिए कि आप लोग देशद्रोही हैं, और आप लोग जो है तमाम हमारे देश की संपत्तियां जो बेच रहे हैं, कुछ घरानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने पूरा अपने भाषण दिया था, उस संदर्भ में कहा। बाकी सम्मान जरूर करना चाहिए। और आपने जो सवाल का निश्चित, इससे ज्यादा खतरनाक देखिए, एक समाजवादी पार्टी के सांसद ने बात कह दी है, जो प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द उन्होंने और जोड़ दिया इसमें, देशद्रोह के साथ साथ उन्होंने एक और शब्द जोड़ा है जो मैं बोल नहीं सकता वो यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जोड़ा है। वो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो लोध है या क्या नाम है, सरनेम है उनका जी। तो इस तरह की भाषा नहीं, प्रधानमंत्री है, कम से कम जैसे भी है वो प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो उतना तो हमें सम्मान करना चाहिए, और सभी पार्टियों को, ये प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए। आप अक्सर देखिए प्रधानमंत्री भी जब राजनीतिक भाषण देते हैं तो वो भी कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं विरोधियों के लिए, विपक्ष के लिए, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए
अगर प्रधानमंत्री इसीलिए पीयूष जी मैंने इसीलिए सवाल किया क्योंकि देखिए चुनाव के दौरे में आपने देखा होगा कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, ये भाषाई मर्यादा क्या सिर्फ कांग्रेस तोड़ रही है कि तमाम राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं कंपटीशन कर रहे हैं इस मर्यादा को तोड़ने में? देखिए, मुद्दा ये है, जो मुद्दा है, जो मर्यादा की बात कर रहे, पीयूष बहुत अच्छी बात कर रहे थे। मुद्दे की बात मुद्दे की तरफ। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां के लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार बिल्कुल बचकाना है। जिसको जो बोल रहा है बोले, जिम्मेदाराना नहीं है। जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है संसद के अंदर या संसद के बाहर, अब नरेंद्र सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज पीएम, आप आलोचना करने के 50 तरीके हैं। मुद्दे का आप डाटा के साथ आलोचना कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आप उस अधिकारों के तहत आप अपनी छवि का जो नुकसान किया है उसकी कतई भरपाई नहीं हो सकती। 2014 से लेकर आज तक 11-12 वर्षों में 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आपके चेहरे पर शर्म तक नहीं है। ये क्या है? ये शर्म तो होनी चाहिए कम से कम। अब बेशर्मी की हद है। वो लाल किताब पता नहीं, एक बार मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया था, उससे पढ़ना ही नहीं था संविधान में। और ये दावा है, अनुराग सिंह ठाकुर ने सदैव बोला था कि एक बता देते कितने पेज संविधान में कितने पेज हैं, और संविधान में अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे तो फ्रीडम, अपने बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, चले एक भी धारा बता दे। राहुल गांधी, उन्होंने चुनौती दी तो चुप्पी करके चले गए संसद से। तो ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसी कई कथाएं हैं, ऐसी कई वाक्य हैं जहां वे बेचारे नीचे पत्रकार लिखवा कर आए हो, कम से कम उसका गरिमा रखिए भाई। भाजपा की दलाली मत करिए यहाँ बैठकर। तुम्हें समझ में नहीं आता कि जो कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करता है, जो मुसलमानों की सार्वजनिक मंचों से बात करता है, पत्रकार महोदय तुम्हें समझ में नहीं आया। उपयोग कर रहा हूँ छुपे हुए और संसदीय भाषा का उपयोग कर रहा हूँ। हमको प्रेसिडेंट लैंग्वेज बोलना आता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। पत्रकार क्या प्रधानमंत्री को गद्दार बोला और गायब हो गए? अरे साबित तो करो कहाँ गद्दार है। सब लोग मिलकर सूली बैठा देंगे, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, देश से बड़ा कोई नहीं है। जानते हो तुम्हें और तुम्हारे प्रधानमंत्री को, तुम भाजपा के कुछ भी बोल, जिस तरीके से बैठकर भाजपा की दलाली कर रहे हो के नाम पर, पत्रकार के नाम पर जिस तरीके से आप बैठकर भाजपा की दलाली कर रहे हो, देश देख क्या मतलब है? क्या हाल है? समझिए बात। आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। तुम जैसे पत्रकारों ने इस मीडिया के नाम पत्रकारों भ्रम करा दिया। अभी मैं न्यूजीलैंड में था, तुम्हें समझ में न्यूजीलैंड में सुनने की ताकत रखिए। एक प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरे पे एक ही मंच पे बैठे थे और लीडर अपोजिशन भी बैठे थे, और इतनी सभ्यता से उन्होंने बात की 2 घंटे के कार्यक्रम में। लगा नहीं कि वहां पे तो विरोधी दल बैठे हुए हैं। सीखने की जरूरत है। कौन सा देश है बताइए जहां लीडर अपोजिशन बचाना व्यवहार करता है, गैर जिम्मेदार व्यवहार करता है? नाम बताइए देश का। बड़े बड़े देशों में घूमते हैं, जाते हैं घूमने के लिए। ये हमारे देश के सम्मान की बात है। राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, उनको कम से कम इस तरह की बातें राकेश जी जवाब ले लेता हूं। राकेश जी जवाब लेता है। राहुल जी तैयार है जवाब के लिए। राहुल जी, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि मर्यादा में रहना चाहिए, तमाम चीजें ऐसी होनी चाहिए। आपसे राहुल जी पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये ऐसा बयान है जो जिस पर दिया गया वो भी संवैधानिक पद पर, जिसने दिया वो भी एलओपी है, वो भी संवैधानिक पद पर। तो ऐसे में राहुल गांधी को कोर्ट ने एक बार कह भी दिया था कि भाई अपने बयानों पर कंट्रोल रखिए, चेतावनी भी है। हो सकता है कि इसमें राहुल गांधी को थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। राहुल जी, राकेश जी आपको रोक रहा हूं, सवाल मैंने राहुल जी से किया है। देखिए जी, मैं जो है जिस परिप्रेक्ष्य में राहुल जी ने कहा वो मैं पहले ही अपने शुरुआती वक्तव्यों में बता चुका। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि जो देश के संसाधनों को कॉर्पोरेट हाउसेस के सामने गिरवी रखेगा वो देश का गद्दार है। ये बात मैं यहां भी आपके पैनल पर भी रिपीट कर देता हूं, फिर से कर देता हूं। जो देश के संसाधनों को हाउसेस के सामने गिरवी रखेगा वो देश का प्रधानमंत्री है। भले ही प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हो, ट्रंप के सामने भी वो जो है बार बार कह रहा है कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दूंगा।
क्या ऐसी कमजोरी है ट्रंप के पास प्रधानमंत्री की कि ट्रंप का टै नहीं बोल पाते? और यहाँ एक राकेश जी पत्रकार का गमछा, पत्रकार का नकाब पहनकर यहाँ आए हैं, लेकिन ये चूंकि है तो भाजपा के अनधिकृत प्रवक्ता छुपे हुए, जिस तरीके से इनको राहुल गांधी जी को लेकर 20 बात कर रहे थे, आरोप तो राहुल जी ऐसे हम कोई भी नहीं लगाना चाहिए। पत्रकार है, उन्होंने पत्रकारिता का स्तर गिरा दिया। जिस तरीके से भाजपा की दलाली में लगे हुए हैं, इनको पूरा देश चलिए से थोड़ा बचना चाहिए राहुल जी, थोड़ा सा बचना चाहिए शब्दों से राहुल जी। बोलूंगा गड़बड़ किया उन्होंने, इतनी ताकत रखता हूं, इतना मादर रखता हूं मैं। प्रधानमंत्री मुजरा मुसलमान की बात करता है, कांग्रेस के विधवा की बात करता है, इनको ये बयान याद नहीं है, क्योंकि भाजपा के तथाकथित प्रवक्ता है छुपे हुए। ये कोई पत्रकार नहीं है, ये पत्रकारिता के नाम पर और पत्रकार के नाम पर ये कलंक है। चलिए ये सब बातें नहीं होनी चाहिए राहुल जी। राहुल जी इनके पेशा है जिसके जरिए हमने भी आपको मंच दिया। राहुल जी, मैं कौशल जी आपके पास आ रहा हूं। कौशल जी, राहुल जी ने एक आरोप लगाया कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो दुरुपयोग करता है चीजों का, और आईटी सेल का ही कमाल है कि देखिए तमाम चीजें यहां से वहां चली गई। क्या ऐसा ही है क्या? मुझे नहीं मालूम अनूप जी कि आपने जो क्लिपिंग राहुल गांधी की चलाई थी आईटी सेल से लेकर चलाई थी, अपने आप लेके चलाई थी। ये तो आपका चैनल और जितने मीडिया चैनल वही बताएंगे। क्या सारे उनके पास कोई काम नहीं होता, वो बीजेपी के आईटी सेल को कॉपी करते रहते हैं? ये तो आप लोग ही बता पाओगे कि क्या आईटी सेल ने बोला था राहुल गांधी को इस तरह की घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए? मैं बार बार कह रहा हूं अनूप जी कि बात शब्दों की नहीं है। यहां पर बैठे राहुल गांधी के प्रवक्ता ने अभी 2 बार एक ही चीज बोली, वो एक पॉलिटिकल आरोप है, उस आरोप का स्वागत है, लेकिन जिस घटिया लैंग्वेज में उसको डिलीवर किया गया, समस्या वहां पर है अनूप जी। शब्द दिए जा सकते हैं, किसके लिए किया? राहुल गांधी के खिलाफ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि राहुल गांधी एलओपी हैं, लेकिन जिस स्तर की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, मैं फिर ये बोल रहा हूं, वो भाषा गड़ी छाप गुंडे की है, टपोरी की है, गिरे हुए नीच आदमी की ही हो सकती है। इसमें तो मैं राहुल गांधी को नहीं बोला। अनूप जी आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैंने क्या बोला? भाषा का स्तर उस लेवल का है। राहुल गांधी के बारे में बिल्कुल नहीं बोला। अरे टपोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं तो यही बोल रहा हूं ना, मैं तो क्या बोला? राहुल यादव जी, मैंने भी यही बोला। मैंने राहुल गांधी को नहीं बोला, पर उन्होंने जिस मैनर में इस बात को बोला, वो टपोरी, सड़क छाप, गुंडे, नीच, गिरे हुए आदमी की भाषा है। तो राहुल गांधी की भाषा हो ही नहीं सकती। मैं ये कहने की बात कर रहा हूं। आप जो मेरे ऊपर पर्सनल आरोप लगा रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किस तरीके की दोगली कर रहे हो इसी डिबेट में, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? फिर ये देखिए किस लेवल पे गए राहुल गांधी के प्रवक्ता। तू नीच, गिरे हुए, घटिया लैंग्वेज पे जाने की कोशिश बार बार करेंगे। सच्चाई ये है नहीं? अनूप जी ये बताइए, क्या राहुल गांधी के ऊपर रेप का आरोप नहीं लगा है? क्या राहुल गांधी का केस हाईकोर्ट में नहीं चला है? नहीं, ऐसा कोई एक नेता मुझे बता दीजिए जिस पर आरोप नहीं है। कोई भी एक नेता बता दीजिए। क्या चीज? किस चीज का? किस चीज का? क्या राहुल गांधी के पासपोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा? क्या राहुल गांधी का पासपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी नहीं चल रही है? क्या हाईकोर्ट पे केस नहीं चल रहा है? इसमें क्या गलत है? ये राजनीतिक। अरे फिर ये देखा, ये जो तू मैं वाली जो कांग्रेस की भाषा है, कांग्रेस इसीलिए रसातल में जा रहे हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। 99 बार हार चुके हैं राहुल गांधी जी, इसलिए उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उनके बारे में तो यह भी सुना गया कि वो ड्रग लेते हैं। उनके बारे में यह भी सुना गया कि जब वो छोटे थे तो उनका स्पेशल एजुकेटर आता था के बारे में। ये सब कहता है कि किस तरीके से महिलाओं को एमपी बनाता है। स्वामी ने पूरा एक्सपोज कर दिया। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बारे में जो है ये सोशल मीडिया नहीं पब्लिक में पड़ी हुई है। इसमें क्या गलत है? ये जो राहुल गांधी के प्रवक्ता है, अभी हम इशू की बात करते हैं, अभी हम राहुल गांधी के भाषा के स्तर की बात करते हैं। एक थोड़ी सी मर्यादा रख लें। राहुल जी, कौशल जी, थोड़ा रुकिए, जरा थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिए, एक मर्यादा में बात करते हैं हम। राकेश, हाँ राकेश जी के पास चल रहा हूं। राकेश जी, आपको क्या लग रहा है? हम भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं, यहां तो मर्यादा तार तार और कहीं से कोई रुकने को तैयार नहीं। आप किसको रोकेंगे अनूप जी? यहाँ क्या है जो रोकने की बात? कुछ मर्यादित भाषा में बात हो सकती है, तथ्यात्मक बात हो सकती है। मुद्दा है कि हम किसी को गद्दार बोल देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। हम बोल देते हैं संविधान खत्म किया। कहाँ किया? उसका कोई सपोर्टेड
जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं दस्तावेजी, वो पुराना चाहिए ना। अब लीडर पोजीशन है, जो भी बात करते हैं तथ्यात्मक बात कीजिए। अब हिंदुत्व को नहीं पता है, उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। अब बोल देते हैं कॉम्प्रोमाइज पीएम, बताइए कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आपको रेफरेंस देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आरोप लगाइए, आपका काम है आरोप लगाना, लेकिन तथ्यात्मक आरोप होना चाहिए। जब तभी आपके यहाँ टिकट चल रहा है कि मुद्दे खत्म, गाली गलौज शुरू, है ना, मुद्दे खत्म, व्यक्तिगत आरोप शुरू। ये जो है मुद्दे उनके पास है ही नहीं, रडरलाइज हो गए हैं बेसिकली। मैंने कांग्रेस को कवर किया है, वीएन गाडगिल जैसे प्रवक्ता, प्रणब मुखर्जी जैसे प्रवक्ता हुआ करते थे, मार्गरेट हलवा जैसी प्रवक्ता हुआ करती थी, डॉक्टर गिरजा व्यास हुआ करती थी। वो भी एक जमाना था। और आजकल ऐसे ऐसे प्रवक्ता हो गए हैं जिनको ना अकल है, ना शकल है, ना बात करने की तमीज है। वो फिर वही ये सब चौकीदार नहीं बोल देंगे, चोर बोल देंगे। राकेश जी, कई चैनलों पे राकेश जी मैंने ऐसी बात नहीं, ये नहीं कहना चाहिए राकेश जी, क्योंकि देखिए प्रवक्ता या फिर नेता अपने काबिलियत से आगे आता है। शक्ल सूरत मायने नहीं रखती है, लेकिन काबिलियत मायने रखती है। राकेश जी, मैं पीयूष जी आपके पास सब जोड़ देता हूँ। आपने बोला ना शकल सीरत की बात है, तो क्या की बात है, बात करनी चाहिए। तुम जैसे पत्रकारों अब डॉक्यूमेंट्री में गद्दार बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा। आप बताइए कहाँ गद्दारी की भाई? यहाँ इन्होंने सब गद्दारी की, इसलिए गद्दार है। आप किसी को बोल देंगे कुछ भी नहीं। मेरे बोला राहुल जी बैठे हैं या कौशल जी बैठे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ राकेश जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिस पर कोई केस नहीं है। शायद कोई होगा। मैं पीयूष जी आपके पास होगा, लेकिन राहुल जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपको मैं मौका दे रहा हूं बोलने का राहुल जी, और बिल्कुल सभ्य तरीके से सही बताइए कि राहुल जी को क्या इसका कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं आप देखते हैं, आप जो भी आरोप लगाते हैं बीजेपी की तरफ से उसे वापस ऐसा बना दिया जाता है, आपके ऊपर अटैक हो जाता है। तो इस बार ये बयान क्या नुकसान देगा कांग्रेस को, राहुल जी? नहीं, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कहा है, ये पूरे देश की जनता की आवाज भी यही है। राहुल गांधी ने पैदल इस देश को नाप दिया। राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते इनके प्रधानमंत्री और इनके प्रवक्ता की, तो फिर बात छोड़िए, तो स्तरहीन है। अभी जो यहाँ पर पत्रकार का टैग लेकर यहाँ बैठे थे, ये जो सत्ता के दलाल जो जिस तरीके से पत्रकार हो गए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उनको यही समझ में, अनुप जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ राहुल जी कि हम मुद्दे पर बात करते हैं। नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने शुरुआत मुद्दे से करी थी जी। लेकिन जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने रेपिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, टपोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो लाजमी है कि मैं इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। और जब यहाँ पत्रकार लिखवाकर आते हैं और सत्ता की दलाली करते हैं, तो इनको यही भाषा समझ में आती है। लोग जी देखिएगा, ये जो है मुद्दों से पूरा डाइवर्ट। दो पैसे अरे सत्ता के दलाल हो तुम, दलाल हो तुम। मैं रोक रहा हूँ आप दोनों को। राकेश कुमार, तुम सत्ता के दलाल हो, पत्रकार नहीं हो। राहुल गांधी की तुम हिम्मत सत्ता से लिफाफा लेकर आते हो, उनके चिल्लाते चले जाते हो। देखिए, मैं मुद्दे पर आता हूँ, इस डिबेट को लेकर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाजपा का एजेंडा है मुद्दों से डाइवर्ट करना। आज जो है देश के असल सवाल जो है वो देश के ये है, जिस तरीके से खाली दिमाग का चुप करवाइए इस दलाल को, भाजपा के राहुल नाम का आदमी ये खाली होता है। देखिए, जिस तरीके से भाजपा का एजेंडा है, आप दोनों से कह रहा हूं, आप दोनों से कह रहा हूं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करें। आप लोग एक दायरे में रहकर बात करें, एक सभ्यता जो संस्कृति जो है उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो गलत नहीं हो। और देखिए, भारत एक्सप्रेस की संस्कृति बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप लोग एक दायरे में रह के बात करें, मौका तो मिल रहा है, मंच मिल रहा है आपको। राहुल जी आप बताएं अपनी बात, फिर राकेश जी के पास चलूंगा। पीयूष जी भी इंतजार कर रहे हैं। राहुल जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अनुप जी, देखिए मैंने शुरुआत भी मुद्दे पर ही करी थी, और मुद्दे पर ही मैं इस डिबेट का अंत भी करना चाह रहा हूं। लेकिन इन्होंने चूंकि भाषाई मर्यादा गिराई, तो इनको यही भाषा समझ में आती है। इसलिए देखिए, आज मुद्दा जो है ये है कि भाजपा विषय से डाइवर्ट करना चाहती है, इस देश को सगुफों में उलझाना चाहती है। इनका एजेंडा रहा है कि सगुफे छोड़ो, ये सारी चीजें इनके सामने नहीं है। आज जो देश का मुद्दा है वो बेरोजगारी है, पेपर लीक है। आज 10 साल में 90 पेपर लीक हो चुके हैं। रेलवे भर्ती का हो, पुलिस की भर्ती का हो, एसएससी का हो, शिक्षक भर्ती का हो, हर जगह घोटाले हैं। और जिस तरीके से एकाधिकार हो गया है कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस का, उसको लेकर ही राहुल जी ने अपनी ये टिप्पणी करी थी, जो कि जायज है। और मैं उस टिप्पणी को फिर देता हूं कि अगर कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को बिल्कुल राहुल जी, देखिए आपने आरोप तो बहुत सारे लगा दिए, मुझे लगता है कि जवाब भी इसका लेना चाहिए। तो मुझे कौशल जी आप बता दीजिए कि ये जो आरोप लगाए गए हैं राहुल जी की तरफ से, क्या इनका जवाब दे पाएंगे आप? अनूप जी, डॉक्यूमेंट के साथ जवाब देता हूं। जब डोकलाम का क्राइसिस चल रही थी चाइना के साथ,
तो चाइना के राजदूत के साथ बैठ करके कौन सा सौदा कर रहे थे, ये कौन सी गद्दारी कर रहे थे, ये हमें नहीं पता। बाटला हाउस में जब आतंकी को गोली लगती है तो किसी की अम्मा रो रही थी, वो मोहनलाल शर्मा जी के लिए नहीं रो रही थी, वो उस आतंकी के लिए रो रही थी। वो कौन सी गद्दारी कर रही थी? पठानकोट में आईएसआई को किसने बुलाया? सीआईए ने खाने पाकिस्तान कौन गया? ये जिन्ना की मजार पर कौन गया? राहुल यादव प्लीज मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर मुद्दे रहिए। पर ही हूँ। आपने गद्दारी की बात की तो आपकी गद्दारी की ही तो बात कर रहा हूँ। आपकी गद्दारी, सीआईए की फंडिंग, चाइना की के साथ कौन सी खुफिया मीटिंग करी थी तुमने अपने अपने केंद्रीय दफ्तर में? बताइए कौन सी खुफिया मीटिंग हुई थी? आज हमारे चरवाहा जो है, चरवाहा पशुओं को चारा चराने नहीं जा सकते। हो गया ना? बैठकर ज्ञान देंगे? ज्ञान नहीं देंगे। राहुल गांधी को तो ज्ञान कोई नहीं दे सकता भाई। पठानकोट में राहुल आईएसआई गांधी को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। लपक कर बिरयानी खाने कौन गया था? अनूप जी मैं बोल लूं क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, सीआईए की फंडिंग डायरेक्टली इंदिरा जी के अकाउंट में हुई थी 1978। मैनियाल ने यह कहा था। 75-77 में सीआईए जब इमरजेंसी देश में लगी थी, सीआईए का एक मुखबिर इंदिरा गांधी की गोद में बैठा हुआ था। इसके अलावा 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार चल रही थी तो पीएमओ से विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की फाइलों का बोरा बेच करके पैसा किसने लिया था? राजीव गांधी ने लिया था। तो ये सब गद्दारी के सबूत है, बिल्कुल पता है। पर और एक और बता दूं अनूप जी, एक चीज तो पता ही होगी ना, जितने सारे लोग पत्रकार हैं पूरा देश पता है ना। एक लड़का था जो एक भारतीय नागरिक था। अरे सुनिए तो, अरे राहुल जी आपके लिए बता दूं। अरे राहुल जी एक आप राहुल सुनो तो यार, सुन लो। अरे कुछ साल पुरानी बात है, एक लड़का ड्रग लेते हुए अमेरिका के एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री को फोन करके छुड़ाना पड़ा। वो ड्रग में ही पकड़ा गया था, पर नाम मुझे नहीं मानना है क्योंकि पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है किस तरह से एक ड्रग एडिक्ट को भारत के प्रधानमंत्री ने बताया था। वो सबके सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ड्रग एडिक्ट ही था जिसको अमेरिका के एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके छुड़वाना पड़ा था। वो एक ड्रग एडिक्ट ही था, कुछ नहीं कह सकते हम, कुछ कह ही नहीं रहे भाई। वो अनफॉर्चुनेट है कि कोई आज बन गया है हमारा देश का एलओपी, में उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राहुल गांधी का मुद्दा हम लेकर आए हैं, लेकिन राहुल जी और कौशल जी आपस के मुद्दों में उलझे हुए हैं। राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन राकेश जी आपको क्या लगता है ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इस शब्द का इम्पैक्ट? अनूप जी मैंने एक भी बात 10 सेकंड कौशल जी, 10 सेकंड बस, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप। पूरी डिबेट सुन ली जाए। मैंने राहुल यादव के लिए एक भी वर्ड नहीं बोला। चलिए मान लिया राहुल गांधी के लिए मैं वापस, चलिए वक्त नहीं है ज्यादा। राकेश जी, इस आरोप का क्या इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले राजनीति में? ऐसा है कि ऐसे आरोप पहले कई बार लगाए जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यूज सेंस होता है और न्यूज सेंस होता है, ये न्यूज सेंस नहीं है, न्यूज सेंस है भारत की राजनीति के लिए। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आप जितना बोलिए। एक और भी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। वेस्ट बंगाल देखा आपने, उसके अलावा हर जगह केरल में उनका आया, फिर तमिलनाडु में देखा, जो भी चुनाव अभी आए परिणाम, और पुडुचेरी और असम, तो असम में तो उनके जो थे प्रवक्ता वो कहाँ है, वो ढूंढे जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि आप जन भावनाओं से नहीं जुड़ोगे, पब्लिक आपको नकार देगी, चाहे जितने भी अमर्यादित। चले मैं पीयूष जी आपके पास हूं। राकेश जी थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास, माफी के साथ रोक रहा हूं। पीयूष जी क्या इंपैक्ट होगा? राहुल गांधी ने बयान दिया, ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर दिया, क्या आने वाले वक्त में इसका कोई इंपैक्ट दिखेगा भारतीय राजनीति में? देखिए, मुझे लगता है कोई सकारात्मक इफेक्ट होगा, इसलिए कि जो बातें उन्होंने कही हैं, दरअसल जो बातें बार बार कही जा रही हैं, राहुल गांधी ने उस तरह से नहीं कहा है जिस तरह से उनको टपोरी और इस तरह से कहा जाए। मुझे लगता है जो नॉर्वेजियन जो जर्नलिस्ट है उसके सवाल ने मोदी जी को लेके इतना जो है इस देश में आज जो है
प्रधानमंत्री जी से लेके बाकी भाजपा वालों से लेके कुछ मीडिया वालों को इतना दुखी कर दिया है कि वो राहुल गांधी पे जो है एकदम से अटैक करने पे लग गए हैं। चलिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी इम्पैक्ट पड़े नहीं पड़े, लेकिन भाषाई मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़े इस चर्चे में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष दो है। कोई आरोप लगा रहा है तो कोई आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इस किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, चाहे कोई भी हो, पक्ष हो चाहे विपक्ष, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखकर सामने वाले को लेकर कुछ भी कहना हो तो वो कह सकते, लेकिन मर्यादा तोड़ना नहीं चाहिए। देखते रहे तमाम लोग भारत एक्सप्रेस।